हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो थोड़ा सा ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरा गला एकदम से ख़राब हो चुका है। आपको मेरी वॉइस से पता लग रहा है। आज प्लीज़ मेरी वॉइस को एक्सक्यूज़ करना और आप ये ब्यूटीफुल सा सीनिक प्लेस को एंजॉय करिए। जैसे कि आपने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा कि हमने एडमिंटन से वॉटरटन आपको रोड ट्रिप अपना दिखाया और फिर हम पहुंच गए थे रात में। सो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप जहाँ पे हम अभी है वॉटरटन लेक्स नेशनल पार्क में। द नेशनल पार्क बॉर्डर्स ग्लेशियर नेशनल पार्क इन मोंटाना विच इज़ इन यूएस एंड वॉटरटन विच इज़ इन कनाडा। तो यहाँ पे जो बोट्स है, जो क्रूज़ है जिसकी बुकिंग आपको एडवांस में करनी होती है, वो आपको लेके जाती है टूवर्ड्स यूएस और फिर वहाँ से भी आपको इसी लेक, यही सेम लेक वहाँ तक जाती है और फिर क्रूज़ से आप एक चक्कर काट कर आई थिंक 45 मिनट्स का राइड होता है। जैसे कि आपने मेरे नाइग्रा फॉल्स वाले व्लॉग में देखा होगा कि हम कनाडा की तरफ से भी जाते हैं और यूएस को टच करके आते हैं। तो ये आप देख सकते हो मेरे पिछले व्लॉग्स में जो मैंने नाइग्रा फॉल्स की डाली है, वैसे यहाँ पर भी होता है सेम। Waterton is also called the windiest place in the Canadian Rockies एंड यहाँ पर आने के बाद ही आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे हवा इतनी चलती है कि जब आप वहाँ पे खड़े रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा धक्के लग रहे हैं हवा से, क्योंकि बहुत तेज़ यहाँ पे विंड होता है। सामने जो आपको एक होटल दिख रहा है, ये यहाँ का एक आइकॉनिक होटल है, प्रिंस ऑफ वेल्स होटल है इसका नाम। और यहाँ से जो व्यू आता है विच इज़ सो मेस्मराइजिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पे नहीं जा पाए। उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो फ़िलहाल हम यहाँ जहाँ खड़े होकर ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये प्लेस के बारे में बात करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल पीस पार्क, क्योंकि इसे वॉटरटन ग्लेशियर इंटरनेशनल पीस पार्क इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज़ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट विच इज़ यूनाइटिंग कैनेडाज वॉटरटन लेक्स नेशनल पार्क विच इज़ इन एल्बर्टा एंड द यूएसएज ग्लेशियर नेशनल पार्क विच इज़ इन मोंटाना। बस 3 आवर की ड्राइव से हम एल्बर्टा से मोंटाना पहुंच सकते हैं यहाँ से। तो ये लोकेशन उस जगह पे है जहाँ पे हम यूएस के बॉर्डर में हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है पीस इंटरनेशनल पार्क। तो यहाँ पे आपको दोनों कंट्री के फ्लैग्स दिखेंगे। बहुत सारी चीज़ हमें एक्सप्लोर करनी थी बट बिकॉज ऑफ वेदर, अब मैं इसे बैड तो नहीं बोलूँगी बिकॉज स्नो तो नहीं हो रहा था, बट कंटिन्यूसली यहाँ पे बारिश हो रही थी, विंडी था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ऐसे कैफ़ेज़ है, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है इधर खाना पीने के लिए। यहाँ पे सब लोकल बिजनेस ही है, आपको कोई टिम हॉर्टन, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज ऐसे कोई यहाँ पे बड़े ब्रांड्स रेस्टोरेंट्स नहीं दिखेंगे, चेन्स। यहाँ पे सब लोकल ही है एंड बहुत लिमिटेड है, छोटा सा जगह है। देखो उधर तो एंड भी हो जाता है, वहाँ एंड हो जाएगा और यहाँ से स्टार्ट है। तो गिनती के आई थिंक 6 to 7 इस तरफ होंगे, 6 to 7 उस तरफ होंगे, बस इतने ही हैं। Waterton Lakes National Park is one of North America's most biologically diverse areas, जहाँ पे ऑलमोस्ट इतने सारे एनिमल्स है। तो इसीलिए हम लोगों को, हमने थोड़ा सा इसके बारे में देखा था कि यहाँ पे थोड़ा रिस्की होता है अकेले जाना। अदरवाइज़ यहाँ पे ग्रिजली, ब्लैक बेयर्स और बिग हॉर्न शेप, माउंटेन गोट और भी बहुत सारे यहाँ पे एनिमल्स हैं, तो इसलिए हमें रिस्क नहीं लेना था। बट ऑफ कोर्स अगर हम फ्यूचर में कभी आते हैं हाइकिंग की प्लान से, तो बहुत सारी चीज़ें हम लेकर आएंगे साथ में। अपने प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं यहाँ पे हाइकिंग के लिए जब आप जाते हो, क्योंकि यहाँ पे बेयर्स वगैरह दिखना बहुत ही कॉमन है। सो एनीवेज़ अभी हम बस ऐसे ही रोम अराउंड कर रहे थे। द ओनली नोन कैफ़े जो एक बड़ा चेन है वो यहाँ पे था, एक स्टारबक्स। बाकी यहाँ पे कुछ भी इतना कोई बड़ा चेन नहीं है, मतलब लोकल यहाँ के जो लोग हैं उनके रेस्टोरेंट्स हैं, उनके आइसक्रीम पार्लर्स है, लेकिन कोई बड़ा ब्रांड का यहाँ पे रेस्टोरेंट्स नहीं है, कैफ़े नहीं है। तो सिर्फ एक स्टारबक हमें दिखा था और इतनी बारिश हो रही थी, और इतनी ठंडे वेदर में जब बारिश हो रही है तो आपको ऑफ कोर्स अ कप ऑफ टी या कॉफ़ी चाहिए।
तो चलो लकीली हमें स्टारबक्स ओपन मिल गया, जिसका भी कोई भरोसा नहीं कि कौन से टाइम में बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल टूरिस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा है टूरिस्ट, बट वही है, लोग ना एक जगह से दूसरी जगह कैंपिंग के लिए, हाइकिंग के लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे कैंपर वैन लेकर भी आए हैं, तो वो भी हमें दिख रहा है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही लोग नहीं है, बट एज़ कम्पेयर टू जो जुलाई और अगस्त में होगा, उसके कंपैरिजन में अभी फ़िलहाल मई के महीने में बहुत ही कम थे। तो यहाँ पे ऐसे जो ये डियर्स है या आ जाते हैं ऐसे ही, इनको डर भी नहीं है। देखो ये मस्त आपके बगल में चलते रहते हैं, ये बहुत ही कॉमन है इनको स्पॉट करना। तो फिर अब हो गया है डिनर का टाइम। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे खाने पीने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। मेन कोर्स में भी 5 से 6 ऑप्शन होता है, और वो भी आपको सेम ही लगेंगे। थोड़ा सा उसका सॉस बदल दो, बाकी है तो वो वही फ्राइड चिकन। तो ये सारा कंज्यूम करके ना, मेरे जैसे लोग जिनको थोड़ा सा गट इशू है, मुझे हाइपर एसिडिटी हो जाती है, ट्रिगर हो जाता है मेरा एसिडिटी, जो कि हो गया था, और इसके कारण भी आगे ट्रिप में थोड़ी दिक्कत हुई थी हमें। और मुझे भी आइडिया नहीं था, मैंने भी इतना नहीं सोचा था कि यहाँ पे क्या खाना मिलेगा क्या नहीं। बट इधर आने के बाद हम लोग एकदम शॉक्ड हो गए कि यहाँ पे गिन चुन के आपके पास सिर्फ 5 से 6 ऑप्शन है। 4-5 जगह हमने एक्सप्लोर करा, अलग अलग जगह, बट हर जगह सेम मेन्यू है। और वही चीज़ें बार बार आप फ्राइड चीज़ें खाओगे तो वो ट्रिगर हो जाता है, मुझे होता है इशू। तो जिसकी वजह से नेक्स्ट डे जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी हो चुकी थी। सो या दिस वाज जस्ट अ डिस्क्लेमर कि आप जब भी आओ तो प्रिपेयर्ड होके आओ कि अगर आपको ओके है देन वेल एंड गुड, बट अगर आपको नहीं सूट होता तो कुछ ना कुछ आप अपने लिए ज़रूर लेकर आना, या फिर ऐसा होटल बुक करना जहाँ पे आप खुद कुक कर सकते हैं। एकदम लेक पर ही होने की वजह से ये होटल से व्यू इतना अच्छा आता है, और ट्रेल बना हुआ है, यहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। खाना खाने के बाद भी आप यहाँ पे वॉक करोगे सनसेट व्यू देखते हुए, बहुत ही पीसफुल है। और जो बाहर बॉनफायर है उसमें बैठकर भी बहुत सुकून फील होता है। अंदर भी बॉनफायर है, बाहर भी है। और अभी बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हम बाहर बैठ के खाना नहीं खा पाए, अदरवाइज़ हम बाहर बैठ के भी खाना खा सकते हैं। सो यहाँ पे लेक साइड में ना छोटे छोटे ऐसे रेस्टोरेंट्स है, कैफ़े है, तो अच्छा लगता है। व्यू भी इंजॉय करो, खाना भी है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सीनिक प्लेस है। अपने बिजी स्केड्यूल से अगर आपको थोड़ा सा, जहाँ पे इंटरनेट ठीक से नहीं चलता, कनेक्शन प्रॉब्लम है, और फ़ोन से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, तो फिर आप इस तरीके की जगह में ज़रूर जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगह में मोस्टली नेटवर्क नहीं था। तो जब आप फ़ोन से डिस्ट्रैक्टेड हो तो इतना अच्छा लगता है, ऐसे ब्यूटीफुल सा। एंड कभी भी जो पानी की जगह होती है ना, जहाँ पानी बहता हुआ आपको दिख रहा है और आप बैठे हो, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर बेंचेस लगे हैं, आप बेंच में बैठ जाओ, इस व्यू को बस देखते रहो। पानी ऐसे बह रहा है, उसमें सनलाइट पड़ रही है, उसका जो कलर है, रिफ्लेक्शन है, वो इतना सीनिक था। डिनर के बाद हम थोड़ी देर यहाँ पर बस ऐसे ही वॉक कर रहे थे, थोड़ा हमने बॉनफायर के वहाँ पे हाथ सेके। छोटे छोटे स्टोर्स दिखेंगे जहाँ पे आप कुछ सोवेनियर बाई कर सकते हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं वो किसी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो रॉकी माउंटेन्स है, इसका जो स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है, ये देखने से कुछ और ही दिखता है। रियल में इसकी ब्यूटी 100 टाइम्स ज़्यादा है, जबकि कैमरे में इतना शायद नहीं कैप्चर हो पा रहा है। बट जिस भी आप माउंटेन को देखो, हर एक का टेक्सचर, कलर, शेप्स इतना डिफरेंट है, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। रॉकी माउंटेन्स इतने ह्यूज है, चारों तरफ बस माउंटेन ही माउंटेन है। रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, आपको वीडियो में कौन सी चीज़ अच्छी लगी उसके बारे में ज़रूर कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करना। जैसे ही आप लाइक करोगे वहाँ पे आपको एक हाइप बटन मिलेगा, उस हाइप को ज़रूर प्रेस करना, जिससे हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे वीडियो पुश होती है और आगे। तो ये एक क्रिएटर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर आप हाइप बटन पे भी क्लिक करना।
सो यहाँ पे हमने ऑर्डर करे थे कुछ नाचोस। जो भी खाना था वो जब भी बचता है तो यहाँ पे टेक अवे आप लेके जा सकते हो। देन आराम से गाड़ी में बैठ के हमने आफ्टरनून, हम बस 2 ही मील ले रहे हैं आफ्टरनून में, विच इज़ ब्रंच, ब्रेकफास्ट एंड लंच मिलाकर, एंड देन सीधे रात को डिनर। सो गाइस ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, ब्रेकफास्ट नहीं एक्चुअली लंच एंड ब्रेकफास्ट दोनों। तो यहाँ पे तो ऐसे ही खाना है, इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है तो यही खाना है यहाँ पर, टाकोस, बर्गर, सैंडविच, थोड़ा सा कंफर्ट फूड मिस कर रही हूँ मैं अपना। फिर इस चहक के मज़े हो रहे हैं बिकॉज शी लव्स चिकन फिंगर्स, फ्राइज, है ना। थैंकफुली आज धूप आई है, बारिश नहीं है, तो हम लोग वॉक कर सकते हैं। अभी बहुत ही अच्छा वेदर है, सनी है, और विंड तो आप देख सकते हो कि कितनी हवा चल रही है। तो ना गर्मी है ना ठंड है, प्लेजेंट मौसम है, लेकिन विंड की वजह से इतने कान ऐसा लग रहा था जैसे कभी आप प्लेन में जाते हो तो वो एयर प्रेशर से कान में कुछ होने लगता है ना, वैसा हो रहा था। चहक को जहाँ पे पानी दिखे, बीच दिखे, वहाँ से उसको जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। एंड वेरी सैड कि हम लोग अपना स्विम वेयर वगैरह सब कुछ लेकर आए थे बट हम पानी में नहीं जा पाए। एंड पानी इतना ज़्यादा ठंडा था क्योंकि ये ग्लेशियर वाटर है, ये गर्मी के मौसम में भी ठंडा ही होता है, जैसे बर्फ़ का पानी है। मुझे तो लग रहा है बर्फ़ के पानी से भी ज़्यादा ठंडा था ये। 5 मिनट आप इसमें अपने पैर डुबो के नहीं रख सकते हो, इतना ज़्यादा ठंडा था। तो चहक के कलरफुल पेबल्स थे इसके अंदर, बहुत ही अच्छे पत्थर थे, उसको पिक कर रही है फिर पानी में थ्रो कर रही है। बच्चों को तो बस इसमें मज़ा आता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। एक मन तो हो रहा था कि शिप में जाए, लेकिन मेरी आज तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे इतना ज़्यादा एसिडिटी हो गया था और मैं मेडिसिन लेकर भी नहीं गई। मुझे कुछ भी ऐसे मूव करने वाली चीज़ों में नहीं बैठना है, जैसे शिप ना थोड़ा हिलती है, जैसे पानी में चल रही है, मुझे मोशन सिकनेस हो जाता है जिसकी वजह से और प्रॉब्लम हो जाता, तो हमने स्किप ही कर दिया अपना शिप में जाना। लेकिन अगर आप वाटर टैंक जाते हैं तो ज़रूर हाइकिंग भी करना और शिप में भी जाना, क्योंकि वर्थ है, यहाँ की जो ब्यूटी है ना, दैट इज़ एवरीथिंग इज़ वर्थ। ये जगह की जो ब्यूटी है ना, मैं इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकती। यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स है, अभी भी आप देखो पीछे फ्रेम में आपको स्नो दिख रहा होगा माउंटेन के ऊपर। जो पानी का कलर है वो चेंज हो जाता है जब धूप पड़ती है उसमें, तो वो अलग है, अदरवाइज़ वो एकदम ब्लू दिखता है। दिस इज़ द मोस्ट विंडियर, इट्स ट्रू, क्योंकि यहाँ आने से ही पता लग रहा है इतनी ज़्यादा हवा है। पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं। ये एक्चुअली में काफ़ी वीकेंड पे तो काफ़ी कमर्शियल प्लेस है ये वाटर टन का डाउनटाउन ही समझिए, ये रोड पे जो वॉक कर रहे हैं हम लोग। बट आज क्या है कि वीकेंड खत्म, लॉन्ग वीकेंड खत्म हो गया, पीपल आर बैक टू वर्क नाउ, बट वी हैड हॉलीडे, सो हम लोग यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता रहे हैं। और यहाँ पे नहीं है आज, ज़रा भी बिजी नहीं है, क्योंकि बिजी होनी चाहिए, बट एम्प्टी है काफी। और एम्प्टी स्ट्रीट्स में सच बोलूँ तो डर भी लग रहा है क्योंकि क्लियर लग रहा है। हाँ। सो गाइस एम्प्टी स्ट्रीट्स में अच्छा तो लग रहा है, बहुत पीसफुल है, लेकिन डर भी लग रहा है क्योंकि इसके आसपास है ना, अभी शायद वीडियो में इतना समझ नहीं आएगा, बट अगर आप देखेंगे वाटर टन के बारे में तो इसके आसपास बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स है। एक्चुअली ग्रुप में आओ ना तो ट्रैकिंग वगैरह के लिए, हाइकिंग के लिए अच्छा लगता है ना, जब भी चहल पहल हो, ज़्यादा लोग हो आपके साथ आगे पीछे तो फिर अच्छा लगता है। तो वाइज
अकेले थोड़ा सा मतलब हमारे लिए कॉमन नहीं है ना ऐसे ट्रिप में घूमना, तो हमको थोड़ा सा डर लग रहा है। बट यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको तो आदत है यहाँ पे ऐसे। ऑफ सीज़न तो सच में चारों तरफ बस पहाड़, पानी, कुछ मतलब ऐसे सिटी बिल्कुल शोर नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक इंसान के भी यहाँ पे आपको, हाँ समर में जब वेकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा जून एंड से, तब यहाँ पे ज़्यादा लोग दिखेंगे, वेकेशन के लिए आएंगे लोग। एंड दिस वीकेंड बारिश और यहाँ पे थोड़ा स्नोफॉल हो गया था हमारे आने के 2-3 दिन पहले, तो इसीलिए शायद ज़्यादा लोग आए भी नहीं यहाँ, क्योंकि ठंडी में से निकल के फिर से ठंड में तो कोई आएगा नहीं। गाइस यहाँ पे गैस स्टेशन है और इलेक्ट्रिक कार्स भी यहाँ पे चार्ज हो सकता है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखो, पहाड़ों के बीच में। अभी हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही यूनिक प्लेस है, ऐसी जगह आपने नहीं देखी होगी। तो जुड़े रहना चैनल के साथ, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।